हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कैट के फैक्ट। स्वागत है जी आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्वेरीज मिसकंसेप्शन की। जो स्टूडेंट्स लेट प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करते हैं कैट के लिए, उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डाउट होते हैं प्रिपरेशन से रिगार्डिंग। और जो अर्ली स्टेज में करते हैं जनवरी में, फरवरी में, उनके माइंड में भी कुछ क्वेश्चन या डाउट रहते हैं। तो आज हम उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे उनके बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। और जितना भी मुझे पता है, जितनी भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो सब मैं आपके साथ साझा करूंगा, वो भी आपसे बिना कुछ छुपाए, सच्ची सच्ची। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, कैन आई स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ एंड एम आई एबल टू डू गुड स्कोर इन कैट। तो देखिए, इसका जो पहला सॉल्यूशन आता है वो आता है कि मैं तो यही कहूंगा कि ये स्टूडेंट की कैपेसिटी और उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। मतलब कि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। अब कैसे कि हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जिसके क्वांट पहले से अच्छे हो, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो सकता है रीडिंग में बहुत अच्छा होगा, रीडिंग हैबिट होगी, कॉम्प्रीहेंशन में अच्छा होगा। हो सकता है कोई पजल सॉल्व करने में अच्छा होगा, मतलब डीआई में अच्छा होगा। हो सकता है किसी के तीनों सेक्शन ही वीक हो, और हो सकता है किसी की लर्निंग पावर बहुत अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी हो। तो देखो, जो बच्चा 2-3 बार अपना रिवीजन करता है, यानी कि उसको 2-3 बार में कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, तो उसको टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए। और जो वन टाइम में वॉच करके समझ लेता है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है, तो उसको टाइम कम लगेगा, तो वो 3 मंथ में सिलेबस अपना कवर कर सकता है। तो ये ऐसे करके स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। हम इसको डायरेक्ट नहीं कह सकते कि किसी से भी हम ऐसे उसको गलत बता दे कि हाँ आप कर सकते हो, तो वो इसी मिथ में रहे। और सॉल्यूशन 2 और सॉल्यूशन 3, इनकी बात हम वन बाय वन आगे करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में व्हाट इज कैट। अब ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले ना आपको ये सर्च करना है गूगल पे, लास्ट 5 to 6 ईयर का स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। अब आप सर्च करोगे, मान लो आपका एक कॉलेज टारगेट है और उसके लिए रिक्वायर्ड है स्कोर आपका 90 परसेंटाइल। तो आप ये देख लो कि लास्ट 5 to 6 ईयर में कितना स्कोर करने पे 90 परसेंटाइल आ रही है। पर सेक्शन मेरे को कितना स्कोर करना पड़ेगा जो मैं 90 या फिर 90 से सेफर साइड में 92 या 93 लेके आ सकता हूँ। तो यहाँ से आपको एक टारगेट सेट हो जाएगा, आपको फिर रैंडमली भागना नहीं पड़ेगा। देन आप देख सकते हो कि कैट का सिलेबस, कि आप ये देख सकते हो सिलेबस में कि आप कितने कॉन्सेप्ट से पहले से ही फेमिलियर हो, आप कितने में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, कितने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है जो वो क्लियर है बेसिक स्कूली लेवल से। देन आप क्या कर सकते हो, आप एक्चुअल कैट के पेपर उठा सकते हो। वहां से आप ये देख सकते हो कि आप कितने क्वेश्चन समझ पा रहे हो, कितने आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, कितनों को आप सॉल्व कर पा रहे हो, आप डीआई में कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आरसी पढ़ के कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हो, क्वांट में कितने क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको लग रहा है कि हाँ इनको तो मैं कर सकता था। तो ऐसे करके आप कैट के बारे में भी पता लगा सकते हो और ये भी पता लगा सकते हो कि एक्चुअल में आपकी पोजीशन क्या है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो आपको ऑटोमेटिकली अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उन मेजर और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहले क्वांट में, तो देखिए क्वांट में कौन से जो मेजर और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले अरिथमेटिक सेक्शन की, क्योंकि गाइज आप सभी को पता है एक अरिथमेटिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है इन क्वांट में, क्योंकि यहाँ से पर ईयर 7 to 8 क्वेश्चन है जो सेट किए जाते हैं। और सेम ऐसे ही एलजेब्रा, यहाँ से भी 6 to 7 क्वेश्चन पर ईयर सेट होते हैं। तो टोटल इन दोनों ही सेक्शन से मिला के 15 to 16 क्वेश्चंस आपके क्वांट में आते हैं आउट ऑफ 22। तो अगर आप 15 to 16 क्वेश्चंस में ही मात्र 7 to 8 या 9 क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हो, देन आप क्वांट में एक अच्छा परसेंटाइल बना सकते हो। अब अरिथमेटिक में कौन से इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला है परसेंटेज। ये परसेंटेज केवल खुद के लिए नहीं, इसकी कुछ एप्लीकेशन भी है, बहुत से कॉन्सेप्ट्स को जो है कवर करता है। देन रेशो, देन एलिगेशन मिक्सचर का, देन टीएसडी मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आने पक्के हैं। देन वर्क रेट टाइम, देन प्रॉफिट एंड लॉस। इसी की तरह एलजेब्रा में बात कर लें तो लॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशंस, मैक्सिमा, मिनिमा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसी के साथ हमारे फंक्शन। तो ये कुछ हमारे जो टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वांट में। अगर आप इन्हीं पे फोकस करते हो, देन आप एबल हो क्वांट में एक अच्छा स्कोर करने के लिए।
शुड वी टेक ऑनलाइन कोचिंग और सेल्फ स्टडी। तो गाइज ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है जो स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि मैं ऑनलाइन कोचिंग के साथ जाऊं या फिर सेल्फ स्टडी करूं। अगर आप सेल्फ स्टडी के साथ जाते हो तो हम बात करेंगे कि सेल्फ स्टडी आपको कैसे करनी है, कैसे आपको सारी चीज़ें वो अवेलेबल होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको ऑनलाइन कोचिंग में होती हैं। ये सारी बातें हम बात करेंगे। जी गाइस, मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन कोचिंग की फ़ीस है जो वो बहुत हाई होती है, हम एबल नहीं होते उनको पे करने में। और कुछ कोचिंग तो गाइस ऐसी भी होती हैं जो आपको लो अमाउंट में कैट का जो कोर्स है वो प्रोवाइड करती हैं। अगर आप एक ये चाहते हो कि मैं तो एक अच्छा गाइडेंस चाहता हूँ, मैं एक अच्छे गाइड के अंडर में रह के अपनी स्टडी ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, तो आप ऑनलाइन कोचिंग के साथ भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर हम बात करते हैं पे सेल्फ स्टडी की, तो सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, कैसे हमको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें जो अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम कि ऑल जो स्टडी मटेरियल है वो आपका अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन इंटरनेट लाइक यूट्यूब पे। कैसे? तो देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो आपको बेसिक टू एडवांस आपको कॉन्सेप्ट की वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे। आप वहां से अपने बेसिक्स को इम्प्रूव कर सकते हो, साथ ही साथ एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट वीडियोस भी अवेलेबल है, टिप्स ट्रिक्स हैक्स, और वो सारी चीज़ों के साथ आपको यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहां से जा सकते हो। आप सर्च करोगे वीआरसी तो वीआरसी की बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, आप वहां से अपने आरसीज के कॉन्सेप्ट वीडियो देख सकते हो, टिप्स ट्रिक्स के बारे में जान सकते हो। वन शॉट भी अवेलेबल है, यहाँ तक कि टिप्स ट्रिक्स के साथ, ऐसे डीआई में ऐसे ही क्वांट में। तो यूट्यूब से आप अपने बेसिक और एडवांस को जो है बिल्डअप कर सकते हो। साथ ही साथ फिर बात करते हैं कि ठीक है, अगर हम वीडियो देख लें, बेसिक हमारे अच्छे हो गए, एडवांस हमें पता लग गया, अब प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले हमको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जहाँ से हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते हैं। तो ऐसा कहाँ करना है? तो गाइज आप यूट्यूब पे जाओगे, वहां पे आप सर्च करोगे कि क्वांट अरिथमेटिक क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आपको बहुत सारी सीरीज आ जाएंगी। तो वहां से आप कोई भी वीडियो पर्टिकुलर एक देख के उस सॉल्यूशन के साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ आप गूगल पे सर्च कर सकते हो क्वांट अरिथमेटिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो वहां से आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो तीनों सेक्शंस को लेके। अब बात करते हैं कि ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्सेप्ट वीडियो हो जाएगी, बट हम डाउट कहाँ सॉल्व करेंगे? अगर हमारा किसी भी क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट आता है, तो वो कहाँ सॉल्व होगा? तो गाइज डाउट सॉल्विंग के लिए बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, लाइक टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप हैं आपके अवेलेबल है, आप वहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें भी आपका डाउट आता है उनको आप सॉल्व कर सकते हो। गाइज मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे भी अपने डाउट है जो पूछ सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो वहाँ पे पूछ सकते हो, साथ दूसरों के डाउट सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हो, जिससे आपकी जो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाएगी। तो गाइज इतना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो मैं कहूँगा कि आप सेल्फ स्टडी के साथ जाना चाहते हो तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ हमें अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो भी उन्हीं इंस्टीट्यूटों ने डाली हुई है जिनमें आप कोचिंग लेना चाहते हो गाइज। और गाइज ये एक मोटिवेशनल थॉट कि वी आर वट आवर थॉट हैव मेड अस, सो टेक केयर अबाउट वट यू थिंक। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए गाइज बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ टू टैकल वीआरसी सेक्शन। क्योंकि गाइज वीआरसी सेक्शन ऐसा सेक्शन है जो हर कैट एस्पिरेंट को एग्जाम में सबसे पहले फेस करना पड़ता है, और गाइज ये स्कोरिंग सेक्शन भी है। हाँ गाइज, बहुत से एस्पिरेंट्स इससे डरते हैं कि वीआरसी तो बहुत हार्ड है, लेकिन एग्जामिनर गाइज डीआई और क्वांट को तो टफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वीआरसी को टफेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट ऑन योर रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग में अच्छी पकड़ है गाइज तो वीआरसी आपके लिए स्कोरिंग सेक्शन है। और गाइज बहुत ही अच्छे जो टॉप कॉलेजेस हैं जो वीआरसी सेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कंपेयर टू डीआई एंड क्वांट की। जी गाइज, तो वीआरसी सेक्शन हमारा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गाइज इसको टैकल करने के लिए आपको सबसे पहले तो रीडिंग में कंफर्टेबल होना पड़ेगा। उसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीने तो आपको रीडिंग चाहिए ही चाहिए, तभी आपकी जो पैराग्राफ अंडरस्टैंडिंग है और ये सारी चीजें वो बिल्डअप हो पाएंगी। क्योंकि क्या होता है गाइज, बहुत से एस्पिरेंट फर्स्ट पैराग्राफ तो पढ़ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, जैसे ही दूसरे पे मूव करते हैं तो फर्स्ट के बारे में भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपकी सब सॉल्व होंगी, आप लगातार रेगुलर मोड में कंसिस्टेंसी 2 से 3 महीने आप रीडिंग करोगे। अब बात आती है कि ठीक है रीडिंग तो कर लेंगे, लेकिन पढ़ना क्या है? तो गाइज आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो मेरा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं वहाँ पे डेली बेसिस पे आर्टिकल, न्यूज़पेपर ये अपलोड करता रहता हूँ। आप उनको पढ़ोगे, डेफिनेटली वो आपकी रीडिंग में हेल्प करेंगे। और गाइज जो हमारा नेक्स्ट आता है, सबसे पहले फिर हमें क्या करना है कि वॉच, यानी कि आरसी की कॉन्सेप्ट वीडियोस और वीए की कॉन्सेप्ट वीडियो हमें देखनी है। गाइज यहाँ पे एक तो हमारा सिलेबस है ना वो बहुत ही कम है, वीआरसी सेक्शन में हमारा सिलेबस बहुत ही कम होता है। वीए की कॉन्सेप्ट वीडियो देखनी है, आरसी की कॉन्सेप्ट वीडियो देखनी है, वहां से आपको गाइज
थ्योरीज नोट डाउन करनी है, जो भी आपके सर पढ़ाएंगे आपको सिखाएंगे, टिप्स देखने हैं, ट्रिक्स देखने हैं, वो हैक्स देखने हैं जिनसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। और गाइज लास्ट में आपको सर के साथ जब भी आप आरसी या फिर वीए के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्या अप्रोच सीखनी है कि सर किस पैसेज पे ज्यादा स्लो होते हैं, किस पैसेज को याद रखते हैं, किस पैसेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कौन सी लाइन हमारे लिए काम की होती है, कौन से पैराग्राफ हमारा काम का नहीं होता है। जब भी गाइज अगर सर क्वेश्चन करे तो देखिए वो क्वेश्चन को कहाँ से मैच कर रहे हैं, कौन से पैराग्राफ पे जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी अप्रोचेज आपको सर के साथ सीखनी है। और देन जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ये हमारा जो मेथड है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, जिसको हम बोलते हैं पीओई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज वीआरसी में किसी भी पैसेज को टैकल करने के लिए। आपको इसको कैसे समझना है गाइज, आपके प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, आप जब भी पैसेज करो या फिर वीए का कोई भी क्वेश्चन करो, आप राइट क्वेश्चन की तरफ आपको नहीं भागना है। आप डायरेक्ट क्या करो, अपने दो ऑप्शन को एलिमिनेट करने का ट्राई करो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से, कि ये दो तो मेरे आंसर हो ही नहीं सकते। अब आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे, उनमें भी आप कुछ ना कुछ जग जुगाड़ लगा के आप सीधा ही राइट क्वेश्चन आपके आगे सामने आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट राइट क्वेश्चन की तरफ भागोगे तो आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ही चालाक है गाइस, वो सारे ऑप्शन इस हिसाब से सेट करता है कि आपको सारे ही लगेंगे कि सारे ही राइट हैं, लेकिन नहीं, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन हमें इस मिस से दूर निकाल देता है। इसलिए ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे वीआरसी को टैकल करना है। हाउ मेनी आवर्स शुड वी स्टडी। तो देखिए गाइस, टाइम टेबल तो कोई भी फिक्स नहीं है पढ़ाई का कि आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इतने घंटे पढ़ाई नहीं करनी है। ये आपके टारगेट्स पे डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन है कि मेरे को तो यार इस टाइम कैट को निकाल के आईआईएम या फिर किसी भी अच्छे कॉलेज में जाना है, तो गाइज आपका ऑटोमेटिक पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, आपको फिर कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हो तो आप अपने सूटेबल, अपने अकॉर्डिंग जो आपको सूटेबल टाइम लगे उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद प्रॉपर कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उस हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हो, जैसे आपको सूटेबल लगे आप उस हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हो। अब कोई बच्चा तो गाइस 4 घंटे कंफर्टेबल है पढ़ने के लिए, वो 4 घंटे में एक अच्छे माइंड सेट से, एक अच्छी कैपेसिटी से पढ़ाई करता है, लेकिन हम उसको बोल दे भाई तुझे 10 घंटे पढ़ाई करनी है, तो 6 घंटे वो वेस्ट करेगा अपने, क्योंकि वो 4 घंटे ही कंफर्टेबल है, 6 घंटे तो उसके लिए प्रेशर है ओनली। तो 6 घंटे में वो और कोई अदर काम करके नॉलेज ले सकता है। तो इसलिए गाइज ये कोई प्रेशर नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना सकते हो। बट हाँ, मैं तो यही बोलूंगा 3 से 4 घंटे तो आपको मिनिमम देने ही चाहिए। और एग्जाम जैसे ही नजदीक हो तो उस टाइम तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन क्रिएट होता ही है कि यार अब तो एग्जाम आने वाला है, तो वहां पे तो आपकी जो स्टडिंग टाइम है वो थोड़ी और बढ़ ही जाती है। तो गाइज इसका तो कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। तो थैंक यू गाइज, यही था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए एक हेल्पफुल होगी। डेफिनेटली आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइज, जिससे आने वाली और भी वीडियो आपसे जल्द से जल्द पहुंचे। चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।